ओम साई राम सभी साईं भक्तों को जय श्री राम। साई मॉर्निंग। तो देखिए हमारी मॉर्निंग जो है वो हो चुकी है, करीबन अभी बज चुके हैं 8 और 8 बजे जो है वो हम उठ चुके हैं। वैसे आज बाबा की सेवा पूजा नहीं करनी थी ना, इसलिए मैं लेट उठ रही हूँ। और जब सेवा पूजा करनी होती है ना तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, करीबन 5 बजे जो है मैं उठ जाती हूँ। और उठने के बाद जो है वो मेरी सुबह बाबा के और माता रानी के दर्शनों से हो रही है, देखिए। और मैं जो है वो अभी ब्रश करने के लिए जाऊँगी, और ब्रश करने के बाद जो है वो नॉर्मल पानी से जो है ना वो अपना फेस वॉश करूँगी, और फिर उसके बाद में जो है वो चाय नाश्ता करूँगी। तो चलिए, मॉर्निंग जो है वो हमारी हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर करीबन बज चुके हैं, करीबन 10:30 या 11:15 बज चुके हैं, और हमारी जो है वो सोफ़े की डस्टिंग जो है वो साफ़ हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर जो है वो पूरी की पूरी सोफ़े की जो है वो डस्टिंग करूँगी, क्योंकि कल जो है वो बाबा की नित्य सेवा स्टार्ट हो रही है कल से। और कल जो है वो बहुत ही अच्छा वार है, हमारे साईं का वार है, गुरुवार है। और कल से जो है वो बाबा की नित्य सेवा स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी भी डेली व्लॉग वॉच करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डेली व्लॉग जो है वो मेरे डेली आते हैं, करीबन जो है वो ये मेरा 11वां व्लॉग है, और डे 11 ऐसा मैं व्लॉग में डालती ही हूँ वीडियो के अंदर। तो आप लोग भी जो है वो हर व्लॉग के अंदर जो है ना वो मैंने आपको कुछ ना कुछ जो है वो टिप्स दी हुई है, चाहे हेल्थ टिप्स हो, चाहे फेस टिप्स हो, या कोई भी टिप्स जो है वो मैंने दी हैं। तो आप मेरा वीडियो देखना, मेरे वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो आपको कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा मिल ही जाएगा, जो आपको जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर आज जो है ना मुझे जाले वगैरह जो है ना वो निकालने हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी सोफ़े पे डस्टिंग करती हूँ। पहले सबसे पहले जो है वो सोफ़े की डस्टिंग करती हूँ, और उसके बाद में जो है वो जाले निकालती हूँ। और फिर बाद में जो है वो सब जगह पर झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा, और फिर बर्तन वगैरह जो है वो होगा। तो यहाँ पर जो है ना कल सुबह में जो है वो बाबा की नित्य सेवा करनी है, तो इसलिए बाबा का जो टेबल वगैरह है ना वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ही मैं सब कुछ रखती हूँ। बाबा का जो भी कुछ होता है ना वो वहीं पर रखती हूँ, तो इसलिए मैं सब कुछ जो है वो यहाँ पर अच्छे से जो है वो क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ। और आप लोगों को पता है कि मेरे में जो है ना वो सफाई का कीड़ा बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मैं सफाई करती हूँ। और यहाँ पर मैंने खाना खाने के बाद जो है वो वॉइस ओवर किया है, तो इसलिए मुझे जो है वो बहुत ऐसे अजीब अजीब से जो है वो डकारें आ रही है, तो उसको आप जो है वो इग्नोर करना। यहाँ पर देखिए मैं जाले वगैरह जो है ना वो निकाल रही हूँ, सब जगह पर से जो है वो जाले ले रही हूँ। और कल जो है वो बाबा का घर खोलने से पहले जो है वो मैं गंगा जल वगैरह जो है वो घर पर छिटकूँगी, सब जगह पर पूरे घर में जो है वो गंगा जल जो है वो छिटकूँगी। और उसके बाद में जो है वो नित्य सेवा का घर जो है वो मेरा खुलेगा, क्योंकि सूतक जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो कल से जो है वो बाबा की नित्य सेवा स्टार्ट होगी, तो रोज़ सुबह में जो है वो 5 बजे मिलेंगे बाबा की नित्य सेवा में। कल तो हमें लाइव भी आना है, तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि कल जो है वो हमारा सूतक हट गया है। तो यहाँ पर देख लो, मैंने जो है वो सिंगल बेड की बेडशीट जो है वो चेंज कर ली है, और बड़े बेड की भी बेडशीट जो है वो चेंज कर ली है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा टीवी है, टीवी के ऊपर जो है वो एसी है, और टीवी के ठीक ऊपर जो तस्वीर है वो मीनाक्षी देवी और सुंदरम स्वामी की है। जब हम मदुरई गए थे ना, रामेश्वरम मदुरई, तब हम लेकर आए थे वहाँ से। और देखिए यहाँ पर मैं जो है वो गुड वाइब्स का उपटन जो है वो फेस पर लगा रही हूँ। ये बहुत ही इंस्टेंट ग्लो देता है आपको। डेली नहीं लगाती हूँ मैं, करीबन हफ्ते में एक बार जो है वो मैं लगाती हूँ, मतलब कि अगर संडे को लगाती हूँ या सैटरडे को लगाती हूँ। और ये इसमें मैंने जो है वो ये पिंक कलर का जो है ना वो गुलाब जल डाला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने गुलाब जल जो है वो घर पर बनाया है। गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर उसको गैस के ऊपर जो है वो धीमी आंच पर जो है वो उसको उबाल कर फिर बाद में बनाया है मैंने। इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल डाला है, थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप जो है वो मैंने कोकोनट ऑयल के डाले हैं, और ये उपटन डाल रही हूँ मैं। और इसको जो है वो फेस पे थोड़ा सा थिक रखना है, ताकि फेस के ऊपर जो है वो चिपक सके, निकल ना जाए, बस इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर ये गुड वाइब्स का बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे स्किन को जो है ना वो बहुत ही अच्छे से जो है वो सूट करता है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने ठीक से जो है वो हिला दिया है, और इसको जो है वो फेस के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको फेस अगर आपने वॉश नहीं किया है तो नॉर्मल वाटर से जो है वो आप वॉश कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो है वो लगाना है। और लगाने के बाद की प्रोसीजर ये होती है कि उसको लगाने के बाद
फेस को जो है वो हर टाइम जो है वो स्प्रे करना पड़ता है, मतलब कि पानी का स्प्रे करो या कुछ भी टोनर वगैरह जो है वो लगा दो, या गुलाब जल वगैरह जो है वो आप जो है वो फेस के ऊपर जो है वो स्प्रे कर दो, ताकि ये जो है वो ऐसे एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि सूख नहीं जाना चाहिए, इसको सूखने नहीं देना है, उसको जो है वो एकदम गीला रखना है, मतलब कि नमी वाला रखना है। अगर सूख जाएगा तो फिर जो है वो उसके बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो है वो बिल्कुल भी बोलना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए ही रखना है। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो मेरा फेस जो है वो देख सकते हो कि एकदम जो है वो क्लीन हो गया है, और फेस के ऊपर इंस्टेंट निखार आ जाता है। यहाँ पर दीदी ने जो है वो फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे, सिर्फ 10 मिनट में आ जाता है। अंकल चिप्स वगैरह जो है वो मंगवाया था, बाबा का धूप वगैरह जो है वो सब कुछ आया था, दूध दही, ये प्लम की जो है वो सनस्क्रीन, ये सब कुछ जो है वो मंगवाया था। और जीजा जी के लिए जो है वो चीकू का जूस बनाना था, तो वो भी मंगवाया था। ये कोरिएंडर भी हमने जो है वो फ्लिपकार्ट से मंगवाई है। विम साबु बर्तनों के लिए मंगवाया था तो यही दीदी जो है वो बता रही है कि ये देखिए सब कुछ मंगवाया था। तो हम जो है वो मोस्ट ऑफ सब कुछ जो है वो सबकी सब चीज़ जो है वो फ्लिपकार्ट से ही मंगवाते हैं, जो हमें करीबन 10-15 मिनट में जो है वो आ जाती है। और यहाँ पर देखिए मैं धनिया वगैरह जो है ना वो साफ़ कर रही हूँ। और ये धनिया जो है ना वो मैं ऐसी, आप भी अगर ऐसी बास्केट में रखोगे तो आपका धनिया भी 10-15 दिनों तक जो है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फ्रिज में रखना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको ऐसे छोटे छोटे ऐसे काट कर एकदम बारीक जो है वो उसको काट कर आपको जो है वो फ्रिज में रखना है। लेकिन बास्केट के अंदर जो है ना वो आपको एक कागज़ वगैरह जो है वो ऐसे उसके अंदर बिछा देना है। फिर उसके बाद में जो है वो धनिया को काट देना है। तो ये जो है ना वो मैं ऐसे ही करती हूँ, ताकि धनिया जो है ना वो ऐसा कैसे ही ताज़ा रहता है। और अब नॉर्मल है, आप देखो तो धनिया जो है वो बिगड़ जाता है, ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। और अब तो गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई है, तो धनिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए धनिया पूरा का पूरा जो है वो हमारा बहुत यूज़ होता है। मुझे धनिया जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। करीबन मैं लौकी का जूस निकालती हूँ तो उसमें भी जो है वो धनिया डालती हूँ, बहुत सारा धनिया डालती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो धनिया पर्सनली बहुत पसंद है। तो कोई मुझे जो है वो धनिया की चटनी वगैरह भी देता है, तो वो भी मुझे जो है वो बहुत पसंद है। तो धनिया को आपको ऐसे काट के बारीक और फ्रिज में रख देना है। यहाँ पर देखिए सबूरी जो है वो मुझे देख रही है। जब भी मैं फ्रिज खोलती हूँ ना, कोई भी फ्रिज खोलता है तो सबूरी तुरंत ही ऐसे उसके सामने देखती है और बोलती है कि क्या खा रही है। ऐसे हमारी जो है वो CID भर रही है। तो यहाँ पर देखिए किचन का भी काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है, सिर्फ किचन का काम जो है वो बाकी है। तो मैंने सोचा कि वो फटाफट जल्दी से जल्दी जो है वो निपटा दूँ, फिर बाद में जो है वो शाम को मुझे जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 बजे जो है वो मुझे निकलना है, 5-5:30 बजे। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है वो मैं सारी की सारी बोतलें जो हैं वो ऐसे साबु से धो रही हूँ। डेली, ये डेली का होता है, डेली जो है वो मैं इसी तरह से धोती हूँ। तो जल्दी जल्दी जो है वो काम निपटा रही हूँ, क्योंकि आज जो है वो मुझे जाना है कहीं पर, और हेयर वॉश भी करना है। तो इसलिए जो है वो आज कंडीशनर भी करूँगी मैं अपने हेयर में, क्योंकि कंडीशनर जो है ना वो मैं हफ्ते में एक ही बार करती हूँ, एक ही बार करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। करीबन जो है वो 15 दिन भी हो जाते हैं, तब तक जो है वो मैं कंडीशनर नहीं कर पाती हूँ। तो कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मैं जो है वो हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, अच्छा रहता है। हेयर मास्क बी ब्लेंड का आता है, फिर स्वेस ग्रुप का आता है। जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले के वीडियो में बताया था कि मैं कौन सा हेयर मास्क यूज़ करती हूँ अपने बालों के अकॉर्डिंग। तो मेरे बाल जो है ना वो 100% जो है वो सिल्की नहीं है, 100% जो है वो स्ट्रेट नहीं है। तो मेरे बाल जो है वो 50% या 60% जो है वो करली है, और 40% जो है ना वो सिल्की है, 40 या 30% ही सिल्की है मेरे बाल, ठीक है। तो मेरे बाल जो है ना वो कभी कभी ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मैं ऑयल डालती हूँ ना तभी मेरे बाल जो है वो ठीक रहते हैं। वरना मेरे बाल जो है ना वो ऐसे भैंस की पूँछ आती है ना, ऐसे मेरे बाल कभी कभी जो है वो हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो जाते हैं। कभी कभी मुझे जो है ना इतना गुस्सा आता है मेरे बालों को देखकर कि मैं ऐसा मेरे पास क्यों ऐसे बाल हैं। लेकिन फिर मैं सबका देखती हूँ ना, तो किसी किसी के बाल जो है वो बहुत छोटे होते हैं, तो फिर मुझे अपने बालों के ऊपर जो है वो गर्व होता है कि मेरे बाल जो है वो सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबे हैं। क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा जो है वो सभी के ख़राब बाल होते हैं, एकदम करली, बहुत ही मैगी हेयर जो हम कहते हैं, ऐसे मैगी हेयर होते हैं। लेकिन मेरे बाल जो है ना वो ऐसे मैगी हेयर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि मेरे बाल जो है वो 100% सिल्की बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बाल जो है वो 50% 60% जो है वो करली है। और ड्राई की बात करें तो मेरे बाल जो है वो ड्राई थोड़े ज़्यादा है, सिल्की जो है वो 30-40% है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फेस धो लिया था मैंने नॉर्मल वाटर से,
और बाद में जो है वो ये पपैया की जेल लगा रही हूँ, क्योंकि धोने के बाद जो है ना आपका ये फेस जो है वो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ये गुड वाइब्स का उपटन फेस पैक लगाने के बाद। तो इसलिए मैं जो है वो यहाँ पर पपैया का जो है वो फेस जेल लगा रही हूँ। आप एलोवेरा का भी लगा सकते हो या आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है वो अभी बज चुके हैं 2, और मैं जो है वो शावर लेकर आ गई, मतलब कि नहा कर आ गई हूँ, और अभी 2 बज चुके हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी अब रेडी होते हैं। मैंने जो है वो हेयर वॉश कर लिया है, तो मैं हेयर वॉश कर कर बाहर निकलती हूँ तो ऐसे ही बन बना के निकलती हूँ। तो एकदम ढीला बन बनाती हूँ, ज़्यादा जो है वो टाइट बन जो है वो नहीं बनाती हूँ मैं। और सबसे पहले आने के बाद, बाहर आने के बाद जो है ना वो मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र करती हूँ। मुझे मॉइस्चराइज़र जो है वो सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा हेयर वॉश भी आज जो है वो लास्ट हो गया है। अब सीधा हेयर वॉश जो है वो संडे को या सैटरडे को होगा। तो कल जो है वो ऑयल वगैरह जो है ना वो मैं अपने हेयर पर अप्लाई कर दूँगी, ताकि जो है वो मेरे हेयर ज़्यादा टूटे नहीं और ज़्यादा जो है वो फ्रीज़ी ना हो, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए आज मैंने कंडीशनर किया है अपने हेयर पर, और मेरे हेयर जो है ना वो ज़्यादा ब्लैक भी नहीं है, मेरे हेयर जो है ना वो ऐसे एकदम बरगंडी जैसे हैं। तो देखिए फाइनली जो है वो 2 बज चुके हैं और मैं खाना खा रही हूँ, 2 सवा 2 बज चुके हैं। और आज हमें जाना है बाबा के मंदिर, अहमदाबाद जाएंगे आज हम। तो चलिए आप लोग भी खाना खाने के लिए आ जाइए। आज खाने में है रोटी है, और ये रात का बचा हुआ जो पुलाव था ना, तो मतलब कि वेज पुलाव बनाया था रात को वो, और ये करेले की सब्ज़ी है, ये गाजर और कैरी का अचार है, इंस्टेंट अचार आता है जो दीदी ने और मैंने कल ही डाला था, और ये सलाद है जो अभी अभी बनाया है। तो चलिए आप लोग भी खाना खाने के लिए आ जाइए। तो 5:30 या 6 बजे जो है वो हमें निकलना है बाबा के वहाँ पर जाने के लिए। आपको जो है वो दर्शन करवाएंगे। बहुत ही सुंदर बाबा है हमारे, साईं स्मृति धाम मंदिर जाने वाले हैं हम गाड़ी लेकर, और सब लोग जाने वाले हैं। यहाँ से हमारे यहाँ से करीबन 17 या 18 किलोमीटर दूर है। तो आज धुलेटी है तो सोचा कि सब लोग जो है वो मंदिर होकर आए। और कल से जो है वो बाबा की नित्य सेवा भी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो कल से जो है वो बाबा की नित्य सेवा के व्लॉग भी आएंगे। तो चलिए खाना खाते हैं और फिर बाद में जो है वो जाते टाइम आप सभी से मिलते हैं। तो अभी करीबन बज चुके हैं, करीबन 4:30 या 4:15 हो चुके हैं, और मैंने देखिए अपना ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया है और नए कपड़े जो हैं वो पहन लिए, मतलब कि नई कुर्ती पहन ली है मैंने। और जल्दी जल्दी सनस्क्रीन लगा दी, क्योंकि बाहर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी हो रखी है। हमारे अहमदाबाद में जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो आपके शहर में कितनी गर्मी है आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से देखते हो मेरे व्लॉग, और आपके शहर में जो है वो अभी कितनी गर्मी हो रही है। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। तो अहमदाबाद में जो है वो गर्मी करीबन करीबन जो है वो 45 या 48 के पार हो जाती है, कभी कभी 51 हो जाती है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक तो हमारे यहाँ पर एसी हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जैसा ही सीढ़ी जाकर आएंगे वैसे ही हमें जो है वो एसी स्टार्ट कर देना पड़ेगा। अभी तो हमारे यहाँ पर जो है वो 2 पंखे, हॉल के 2 पंखे जो है वो चल पा रहे हैं, तो अच्छा है। अब देखिए जल्दी से जल्दी जो है वो जाने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि बाबा को रंग लगाने का मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैं उत्सुक हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हूँ कि मैं कब जो है वो जाऊँगी। हमारे घर से ना करीबन 16 या 17 करीबन 20 किलोमीटर समझ लो आप, 20 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। साईं स्मृति माधुर्य मंदिर है, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही छोटा सा मंदिर है, लेकिन जगह बहुत बड़ी है, और बाबा की मूर्ति भी जो है वो बहुत छोटी है। और जब भी, और ये रास्ता भी वही है जहाँ से मैं सीढ़ी होकर जाती हूँ, तो सीढ़ी भी उसी रास्ते से मैं जाती हूँ जिस रास्ते से जो है मैं साईं स्मृति माधुर्य मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो सनस्क्रीन अप्लाई कर दी है, प्राइमर अप्लाई कर दिया, और अब जो है वो बीबी क्रीम जो है वो अप्लाई करूँगी। फिर उसके बाद में जो है वो नॉर्मल सा ड्राई फेस पाउडर जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी। वो भी मैंने जो है वो पॉन्स का लाया था, करीबन 2 या 3 साल पहले लाई थी, 120 में मैंने लाया था। तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पर आप बताना कि मैंने मेकअप जो है वो ठीक से किया है कि नहीं किया है, आप मुझे जो है वो बताना। ज़्यादातर मैंने मेकअप नहीं किया है, मैं ज़्यादा ब्लश वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ, और आई शेडो वगैरह मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं काजल भी नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे लिपस्टिक का जो है वो शौक़ है, बाकी मैं काजल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है वो फेस पाउडर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। फिर उसके बाद में जो है वो मैं स्प्रे जो आता है वो मैं करूँगी फेस के ऊपर, बस इसके बाद में कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर करीबन करीबन मेरा जो है वो
एकदम माइल्ड सा मेकअप जो है वो मैंने कर दिया है, एकदम नॉर्मल सा किया है। देखिए, तो आप मुझे जो है वो कमेंट में बताना कि मैंने जो है वो कैसा किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, जो भी किया है आप मुझे जो है वो कमेंट में बताना कि दीदी आपको ये करना है। कुछ भी आप अगर मुझे सजेस्ट करना चाहो तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने फिक्सिंग स्प्रे जो है वो फिक्सर जो आता है वो मैंने जो है वो लगा दिया है, और फिर उसके बाद में जो है वो अपने परफ्यूम डालूँगी, जिसके बिना जो है वो मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। घर पर होती हूँ तभी भी मैं डालती हूँ। ये फेस पाउडर जो है ना, ये पॉन्स का, ये मैं जो है वो गले पर और सभी जगह पर जो है वो अप्लाई करूँगी, और सामान्य जो है वो मैं अपने फेस के ऊपर भी जो है वो अप्लाई करूँगी, और फिर बाद में जो है वो हेयर बनाऊँगी, क्योंकि आज मुझे जो है वो बाहर जाना है, तो इसलिए मैं जो है वो अपने चोटी बनाऊँगी, मैं लंबी सी नागिन की जैसी जो है वो चोटी बनाऊँगी। वो मैं आपको जो है वो लास्ट में दिखा दूँगी। तो यहाँ पर बिंदी लगाना जो है वो बाकी रह गया था, इसलिए मैं जो है वो बिंदी लगा रही हूँ। रेड कलर की जो है वो बिंदी मैंने निकाली, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ब्लू कलर और ये पर्पल कलर की बिंदी थी ही नहीं, तो इसलिए बिंदी के बिना तो मैं कभी भी बाहर नहीं जाती हूँ। मुझे बिंदी तो चाहिए ही चाहिए। बिना बिंदी के जो है वो ना, वो मेरा फेस जो है वो एकदम अधूरा अधूरा सा लगता है। तो कहीं पर भी कुछ भी होता है तो मैं बिंदी जो है ना वो लगाती ही लगाती हूँ। बिंदी के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो ये है मेरा पर्स जो मैंने सीढ़ी से लिया था, करीबन ये दिवाली नहीं और पिछले साल की दिवाली, मतलब कि 2024 की दिवाली पर मैंने लिया था। ये जो है वो मैचिंग क्लचर जो है वो मैंने ले लिया है। तो देखिए, मेरा जो है वो हेयर चोटी जो है वो मेरी बन चुकी है। देखिए अच्छी सी, आप लोग बताना कि कैसी बनी है। तो चलिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पर, और अब निकलने की बारी आ चुकी है। तो चलिए निकलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं बाबा के मंदिर उनको रंग लगाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। तो अभी बज चुके हैं करीबन 5, और मैं, दीदी, जीजाजी, कौशल और सबूरी, हम सब लोग जो है वो निकल गए हैं बाबा के मंदिर, बाबा को जो है वो रंग लगाने के लिए, और बाबा के साथ जो है वो धूलेटी खेलने के लिए। तो हमारी होली तो ऐसे ही गई है। मुझे जो है वो ज़्यादा होली जो है वो पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे अगर कोई फेस्टिवल पसंद है तो वो दिवाली है, जहाँ पर मैं बाबा के वहाँ पर जाती हूँ, इसलिए मुझे दिवाली ज़्यादा पसंद है। और नवरात्रि जो है वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल है मेरे लिए, जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मैं वहाँ पर जो है वो हमारे गुजरात के गरबे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रसिद्ध हैं। तो इसीलिए जो है मुझे नवरात्रि पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। गरबे जो है वो मैं 9 दिन खेलने जाती हूँ, तो मुझे जो है ना मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट फेस्टिवल जो है वो नवरात्रि। ये देखिए, ये पूरी की पूरी हमारी सोसाइटी है, और ये सारे के सारे जो है वो हमारे सोसाइटी के ही फ्लैट है स्वामीनारायण पार्क के। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं स्वामीनारायण पार्क में रहती हूँ, न्यू नरोडा में, जो अहमदाबाद गुजरात में आया हुआ है। तो चलिए निकलते हैं बाबा के वहाँ पर, और आप लोगों को भी जो है वो बहुत ही सुंदर से दर्शन करवाते। आप खुद ही देखना कि बाबा जो है वो इतने सुंदर लग रहे हैं। तो मैं ना प्रॉपर गुजराती हूँ, तो इसलिए मुझे हिंदी बोलने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग जो है वो इग्नोर कर देना, क्योंकि ज़्यादा हिंदी मुझे जो है वो आती नहीं है। देखिए, यहाँ पर दीदी और सबूरी है, और मुझे जो है वो हिंदी नहीं आती है, तो वो आपको इग्नोर कर देना है। तो फाइनली आधे घंटे के बाद जो है वो हम पहुंच गए हैं बाबा के वहाँ पर। ये देखिए, साईं स्मृति माधुर्य मंदिर है। ये इस मंदिर का नाम लिखा हुआ है, जो गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, साईं माधुर्य स्मृति मंदिर, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसी रोड के ऊपर से जो है वो बाबा हमें मिलते हैं। तो हम जब सीढ़ी जाते हैं ना, तब भी यहीं से होकर जाते हैं, मतलब कि ये मंदिर जो है वो बीच में पड़ता है। तो आप लोग जो है वो बाबा के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर सा बाबा का जो है वो मंदिर है। और यहाँ पर जो है वो मैं बाबा को जो है वो रंग लगा रही हूँ। देखिए, तो मेरी जो है वो धुलेटी ऐसे ही ख़त्म हो चुकी है। होली और धुलेटी दोनों की दोनों जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मुझे जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है धुलेटी और होली खेलना। कोई भी त्यौहार जो है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है मुझे। हाँ, अगर कोई त्यौहार पसंद करती हूँ तो वही त्यौहार जहाँ मुझे शिरडी जाने को मिलता है, जो दिवाली है, रक्षाबंधन है, नवरात्रि, तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट त्यौहार है, जो मैं किसी के भी लिए जो है वो कुर्बान नहीं कर सकती हूँ, अपने लिए भी नहीं, क्योंकि मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ फिर भी जो है वो नवरात्रि में मैं गरबे खेलने के लिए तो जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हम सभी ने जो है वो बाबा को रंग लगा दिया है, और अब जो है वो निकलते हैं। बाबा को धूप अगरबत्ती दिया बत्ती सब कुछ कर दी। तो ये बाबा की जो है ना वो छोटी सी द्वारका माई है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है, और धुनी भी बनाई हुई है, लेकिन ये जलाते नहीं है यहाँ पर धुनी। तो मैंने जो है वो वॉइस ओवर इसका इसलिए किया, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर जो है ना वो उन लोगों की होली पार्टी चल रही थी, जो यहाँ पर आकर ये जिनका मंदिर है ना, उनके जो है वो फैमिली वाले आकर वो होली पार्टी कर रहे थे, और बैकग्राउंड में जो है ना वो बॉलीवुड म्यूज़िक वगैरह जो है वो चल रहा था। तो इस वजह से जो है वो मैंने बैकग्राउंड कट कर दिया और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलिए अब निकलते हैं, क्योंकि हमें जो है वो आगे भी जाना है।
तो यहाँ पर देखिए बाबा के गालों का रंग जो है वो मैंने अपने गालों पे लगाया है। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो फाइनली हमने जो है वो बाबा को रंग लगा दिया और बहुत ही अच्छा लगा कि हमने जो है वो बाबा के साथ जो है वो होली खेली। तो देखिए आप देख सकते हो मेरे गालों पे थोड़ा सा ही बाबा के गालों से लेकर कलर जो है वो मैंने अपने दोनों गालों पे लगाया। मैंने नहीं लगाया, जीजा जी ने लगाया और दीदी ने भी लगाया है, सब ने लगाया है। बाबा के साथ खेले, होली खेलने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए अब घर चलते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, फिर बाद में जो है वो घर जाएंगे। तो फाइनली बाबा को रंग लगाकर जो है वो हम आ गए हैं घर पर। और अब जो है वो ये जो भी सब किया है ना, बीबी क्रीम वगैरह लगाया है, तो उसको जो है वो रिमूव करेंगे जल्दी से जल्दी। तो बस 5 मिनट में जो है वो हो जाएगा। तो रिमूव करते हैं इससे। अब खुद ही देखना, ये देखिए कैसा है। कभी कभी मैं लगाती हूँ। इसलिए मैं कभी कभी लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है ना वो सेंसिटिव है ना, तो इसलिए मैं कभी कभी ये बीबी क्रीम और ये सब कुछ जो है ना वो कभी कभी लगाती हूँ। तो चलिए इसको जो है वो डस्टबिन में फेंकते हैं और नहाने के लिए जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी वहाँ पर गए थे ना, तो बहुत धूल मिट्टी उड़ी थी, इसलिए तो पहले शावर लेते हैं, उसके बाद में जो है वो खाने की तैयारी करते हैं। कि आज जो है वो खाने में बहुत लेट हो चुके हैं। आज अभी बज चुके हैं करीबन 10 और सेज जो है वो बाबा की स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के खाने में है दाल फ्राई और जीरा राइस है, सॉरी दाल फ्राई ये है, ये जीरा राइस है, ये रोटियां हैं और ये जो है वो गाजर और कैरी का अचार है और ये पापड़ है जो सुबह में मैंने नहीं लिए थे, लेकिन अभी जो है दाल फ्राई और जीरा राइस है, तो इसके साथ जो है वो अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग भी जो है वो खाने के लिए आ जाइए। आज बहुत लेट हो चुके क्योंकि बाबा को रंग लगाने के लिए गए थे, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। ऐसा लगा कि जैसे कि सीढ़ी जा रही हूँ और बाबा को जो है वो सीढ़ी जाकर बाबा को मैंने जो है वो रंग लगाया। इतना जो है वो सुकून मिला मुझे और आप सभी के लिए भी मैंने जो है वो बाबा से प्रे कर ली है। तो चलिए यहाँ पर खाना खाते हैं और इस वीडियो को जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल के नए और फ्रेश व्लॉग के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करेगा। तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। साईं शुभरात्रि, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और साईं नाम जो है वो जपते रहे। ओम साई राम।